देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आज एक और कहानी के साथ। तो नाजरीन, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। दानिश को खौफनाक कहानियां पढ़ने का जुनून की हद तक शौक था। दिसंबर की सर्द शामें शुरू हो चुकी थीं। दानिश ने खिड़की खोली तो सर्दी से उसके दांत बजने लगे। फौरन एक खिड़की बंद करके वो अपने लिहाफ में आ गया। लिहाफ ओढ़ा और ड्राई फ्रूट की प्लेट से उसने काजू उठाकर मुंह में डाला और अपने दोस्त शर्जील की दी हुई किताब को खोलकर पढ़ने लगा। मगर ये क्या? किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, रुकिए पहले ये पढ़ लें। ये खौफनाक दास्तान बिल्कुल सच्ची है। गांव दीपालपुर के चौधरी की सच्ची कहानी, जिसने अपनी हवेली के पीछे एक बहुत बड़ा कुआं खुदवाया, जिसमें वो अपने दुश्मनों को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया करता था। वो बदनसीब कभी भी बाहर नहीं निकल सकते थे। एक दिन उसने एक जादूगर को उस कुएं में फेंकवाया और यहीं से शुरू हुआ ढांचों का रक्स, खौफनाक रक्स। जो भी ये किताब पढ़ेगा वो उसे पढ़े बगैर बंद नहीं कर सकेगा। हर चीज़ उसे अपने सामने होती हुई नजर आएगी। अगर डर लग रहा हो तो कहानी शुरू ना की जाए। खौफनाक रक्स। शुक्रिया। 29 दिसंबर सन 1950। नीचे मुंसिफ के नाम की जगह SS लिखा हुआ था। यह बहुत पुरानी किताब थी जो इसके दोस्त शर्जील को किसी ओल्ड बुक शॉप से मिली थी। वो तो किताब पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था, मगर दानिश ने उस सब को राइटर की बात को बढ़ा चढ़ाकर लिखना समझा और अगला सफ़ा पढ़ने लगा। गांव के चौपाल में चौधरी तपरीज के बंदों ने एक शख्स को दरख्त के साथ बांधा था और इसके मुंह को भी कपड़ा बांधकर बंद कर दिया गया था कि वो कुछ बोल ना सके, क्योंकि वो शाकाल जादूगर था जो चौधरी से टक्कर लेने की जुर्रत कर बैठा था। वैसे तो उनके काबू में नहीं आ सकता था, लेकिन चौधरी के बंदों ने सोए हुए शाकाल को सर पर डंडा मारकर बेहोश करके दरख्त के साथ बांध दिया था। दरख्त कुएं के पास ही था। चौधरी तरपेज ने गांव के लोगों पर अपना खौफ बढ़ाने के लिए इसके दोनों बाजू कटवा दिए और उसको अंधे कुएं में फेंकने का हुक्म दिया। शरफू और शकूरे ने रस्सी खोल दी और जादूगर कुएं में गिर गया। ना जाने कैसे उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा खुल गया था। शाकाल चीखा, चौधरी तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। इस कुएं के अंदर मौजूद सारे लोगों को मैं अपने जादू के जोर से जिंदा कर दूंगा। मेरे बाजू कटे हैं, जबान नहीं। हो हो। खौफनाक कहका कुएं के अंदर गूंज रहा था। चौधरी के माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई थी। मगर दूसरे ही लम्हे इसने सर को झटका और बोला, जो होगा देखा जाएगा। सब लोग सर झुकाए अपने अपने घरों को लौट गए। वक्त का काम गुजरना है। वक्त गुजरता गया और आज पहर चांद की 14 तारीख थी। इस दिन शाकाल को कुएं में फेंका गया था। सर्दी का मौसम था, लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक कुत्तों के भौंकनों में तेजी आ गई। वो डर कर इधर उधर छुप गए, जैसे किसी गैर मरी ताकत को देख लिया हो या किसी को महसूस किया हो। चौधरी अपने कमरे में सो रहा था। चौधरी ने उठकर शरफू को आवाज दी, ओए ये कुत्ते इतना शोर क्यों कर रहे हैं? देखो जाकर, और खुद लिहाफ ओढ़कर सुबह तक गहरी नींद सोता रहा। गांव में लोग मुंह अंधेरे उठने के आदी होते हैं। अचानक शकूरे की चीख गूंजी और दूसरे नौकर भी भागे चले आए। सामने खौफनाक मंजर था। सहन में शरफू की लाश पड़ी थी। दोनों बाजू गायब थे और उधड़ी हुई गर्दन, एक टांग सहन के सामने और दूसरी लाश के पास थी। शकूरा पास ही बेहोश पड़ा था। दानिश ने किताब बंद करना चाही लेकिन ना कर सका। इसके हाथों ने खुद ब खुद ही अगला सफ़ा पलट दिया। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यूं लग रहा था कि दीपालपुर इसके छोटे से कमरे में सिमट आया हो और वो चाहने के बावजूद इस कहानी को बंद नहीं कर पाया। चौधरी शोर की आवाज़ सुनकर बाहर आया और गुस्से से गरजा, क्या हो रहा है ये सुबह सुबह? मगर आगे बोलने की हिम्मत ना कर पाया। शरफू की कटी फटी लाश ने इसके होश उड़ा दिए थे। शाकाल के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। फिर वो खुद ही खोखली आवाज में बोला, ये किस दरिंदे का काम है? तो साथ वाला रहमता बोला, चौधरी जी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जंगल के शेर चीते इधर आए हों। चौधरी ने घूर कर इसे देखा और बोला, कभी हुआ तो नहीं मगर आज हो गया है।
चौधरी गुस्से से बोला, इकट्ठी करो इसकी लाश और जाकर दफनाओ। शरफू का आगे पीछे कोई ना था। नौकरों ने लाश इकट्ठी की और जंगल में गड्ढा खोद कर इसमें फेंक कर मट्टी डाल दी। सारा गांव डरा सहमा अपने कामों में मसरूफ था। चौधरी शाकाल की धमकी को अपना वहम करार दे रहा था, और मगर ना जाने क्यों वो खुद भी बहुत डर गया था। अपने बच्चे और बीवी को हवेली के अंदर रहने का कहकर वो बाहर आया तो अजीब पुरस्रार थी खामोशी थी, ना गाय भैंसों की आवाज़ें ना मुर्गियों का शोर। यूं लग रहा था कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर गया, हर कोई अपने घरों में चला गया। तेज़ हवा और ठंडी सांसों की आवाज़ें हर घर में महसूस की जा रही थीं, मगर बात कोई नहीं कर रहा था। जागते रहना भाइयों, चोर इस गांव में आने से बाद नहीं आते, इसलिए पहरेदार रखा गया था और लोग बेफिक्री से सोने लगे थे। लाठी की ठक ठक की आवाज़ बड़ी खौफनाक लग रही थी। अचानक पहरेदार रुक गया। सामने एक बंदा चादर में लिपटा खड़ा था। कौन है वो? रौब से बोला और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। लालटीन ऊंची की चेहरे पर नजर पड़ते ही पहरेदार की गुग्गी बंद हो गई। आंखें खौफ के मारे फट पड़ने को थी। शरफू, तुम अंधेरे में? एक तेज चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। मारे खौफ के किसी ने घर से निकलने की हिम्मत ना की। सुबह पहरेदार की आधी खाई हुई लाश ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। इसके बाजू गायब थे। लोग चौधरी के पास रोते धोते पहुंच गए। चौधरी ने सबको हौसला दिया, मगर अंदर से वो बहुत डर चुका था। ये पूरा हफ्ता सुकून से गुजर गया तो लोगों ने सुकून का सांस लिया और जिंदगी वापस अपने मामूल पर आ गई। आज चौधरी के बेटे की शादी थी और चांद की 14 तारीख थी। पूरी हवेली जगमगा रही थी। ढोलक की ताब पर माइये टिप्पे गाए जा रहे थे कि अचानक तेज आंधी शुरू हो गई। गिदड़ों की आवाज़ों ने फिजा में खौफ की लहर दौड़ा दी थी और फिर चारों तरफ से रोने की आवाज़ें बुलंद होने लगी। लड़कियां और बड़ी बूढ़ी औरतें ढोलक छोड़कर सहम कर बैठ चुकी थीं। दूसरी तरफ चौधरी भी हैरान था कि यह सब क्या है। यूं लग रहा था कि हजारों बदरूहें मिलकर चीख रही हों। अजीब नहुसत भरी आवाज़ें थीं। अचानक रहीम दादा चीखता हुआ आया, चौधरी जी, चौधरी जी। उसका सांस फूला हुआ था। क्या हुआ? सारी देगों में से अजीब सी बदबू उठने लगी है। मैंने ढक्कन उठाकर देखा है, सारा खाना गल सड़ चुका है। कोई अनहोनी होने वाली है। रहीम दादा थर थर कांप रहा था। उससे पहले चौधरी कुछ कहता, शाकाल हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गया। इसके दोनों कंधों से खून टिपक रहा था। कमज़ोर दिल वाले बच्चे और बूढ़े बेहोश होकर गिर चुके थे। दानिश के माथे पर पसीना चमक रहा था और रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ रही थी। वो किताब बंद करके लिहाफ में दुबक कर सोना चाहता था, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसने ना चाहते हुए भी अगला सफ़ा पलटा और आगे पढ़ने लगा। शाकाल ने कुछ पढ़कर फूंका तो चौधरी के चारों तरफ ढांचे आकर नाचने लगे। ये सब वो बदनसीब लोग थे जो उसके जुल्म और सितम का शिकार बने थे। शाकाल जोर से कह के लगा रहा था, मैंने सिर्फ तुमको कमज़ोरों पर जुल्म करने से रोका था और तुमने मुझे अंधे कुएं में फेंक दिया। आज देखो मैं कैसे तुम्हारी खुशियों को सोग में बदलता हूँ। इसने ढांचों को चौधरी के बेटे को पकड़ने का हुक्म दिया, जो एक तरफ खड़ा थर थर कांप रहा था। अब क्या करें आका? ढांचों ने पूछा। शाकाल ने मंत्र पढ़ा तो आग का अलाव रोशन हो गया। इसको भून कर खा जाओ। नहीं, चौधरी आगे बढ़ा। शाकाल ने अजदहा चौधरी की तरफ फेंका, जो इसके गिर्द लपेट गया। ढांचों ने मिनटों में इसका बेटा खा लिया। अब उसकी बीवी और दूसरे बच्चों को पकड़ कर लाओ। और ढांचे उछलते कूदते अंधाधुंध उनकी तरफ बढ़ने लग गए कि बरसों बाद तो खाने को कुछ मिल रहा था। दूसरी तरफ शकूरा बाबा अशरफ के कदमों में गिरा हुआ था। बाबा जी गांव वालों को शाकाल और ढांचों की फौज से बचा लें, वरना सारे गांव वालों को मार देगा शाकाल। आखिर बाबा जी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। हवेली में चीखों पुकार जारी थी। ढांचों ने चौधरी की बीवी बच्चों को कच्चा चबा डाला था और अब शाकाल के अगले हुक्म का इंतज़ार कर रहे थे कि बाबा जी हाथ में तस्बीह लेकर हवेली में पहुंच गए। शाकाल ने चौधरी को 2 ताकतवर ढांचों के हवाले कर दिया था। लो, जो जीतेगा वही इसे खाएगा। दोनों इसे अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे। चौधरी 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। इसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी भयानक थी, मौत के खौफ में डूबी दर्दनाक चीख। बाबा जी अंदर दाखिल हुए तो हर तरफ बेहोश बच्चे, बूढ़े और औरतें नजर आईं।
चौधरी अपने अंजाम को पहुंच चुका था। शाकाल ने बाबा जी को देखा और अपनी फौज के हमरा कुएं में चला गया। बाबा जी ने यासीन सूरत पढ़कर पानी गांव वालों पर छिड़का तो लोग होश में आ गए। उन्होंने बाबा जी के साथ मिलकर कुएं को पत्थरों से भर दिया था। बाबा जी ने कहा, जुल्म की रस्सी दराज होती है मगर अंजाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह ताला रहम करने वालों को पसंद करता है। लोगों ने सुख का सांस लिया और मिलकर एक अच्छे शख्स को चौधरी बना लिया। कहते हैं कि वो कुआं अब भी दीपालपुर में मौजूद है और चांद की 14 तारीख को इसमें से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे बहुत सी बदरूहें मिलकर बैन कर रही हों। दानिश ने किताब बंद की तो वो कामयाब हो गया क्योंकि कहानी ख़त्म हो चुकी थी। और इसके बाद वो 3 दिन तक बुखार में रहा और उसने खौफनाक कहानियाँ पढ़ने से तौबा कर ली। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सपुर्द खुदा।